दोस्तों जय मसीह। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल सकरा फाटक में। दोस्तों हम हर बार सुनते रहते हैं विश्वास करना चाहिए, परमेश्वर है, परमेश्वर के ऊपर में विश्वास करना चाहिए। जो परमेश्वर को जानते हैं वो भी कहते हैं मैं परमेश्वर के ऊपर में विश्वास करता हूँ। जो नहीं जानते हैं वो भी परमेश्वर के ऊपर में विश्वास करते हैं, वो भी कहते हैं कि मैं परमेश्वर के ऊपर में विश्वास करता हूँ। मगर दोस्तों विश्वास का क्या मतलब होता है, विश्वास का क्या तात्पर्य है, ये कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे, कैसे हम बताएंगे कि विश्वास क्या होता है। दोस्तों परमेश्वर ने अपने वचन में विश्वास के बारे में बताया। विश्वास का मतलब होता है पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर होना। विश्वास का मतलब होता है पूरी तरीके से परमेश्वर के ऊपर में निर्भर होना। इसका एक उदाहरण मैं देता हूं दोस्तों। जब हम देखते हैं दानियल के जीवन को, जब हम दानियल के जीवन को देखते हैं तो राजा नबूकदनेस्सर के राज्य में वो बंदी बना करके पहुंचाया गया था। और जब राजा नबूकदनेस्सर एक मूर्ति बनाता है और ऐलान करता है कि सभी को जब गाजे बाजे तुरहिया बजाई जाए तो सभी जो है इस मूर्ति के आगे सर झुका करके दंडवत करेंगे। मगर दानियल और उसके जो साथी होते हैं उन्होंने फैसला कर लिया है कि हम राजा के मूर्तियों के आगे सर नहीं झुकाएंगे। और ये सभी सर झुकाते हैं मगर दानियल और उसके साथी जो है सर नहीं झुकाते हैं। और इसका शिकायत जो है राजा नबूकदनेस्सर से लोग कर देते हैं। राजा नबूकदनेस्सर उसको बुलाता है दानियल और उसके साथियों को और कहता है क्या तुम लोगों को पता नहीं था, जो जब तुरहिया फूकी जाए, बाजे बजाए जाए तो तुम लोगों को सर झुकाना चाहिए था, क्या तुमको पता नहीं था? दानियल और उसके साथी कहते हैं हमको पता था, हम केवल सच्चे परमेश्वर के आगे ही सर झुकाएंगे, हम किसी के आगे सर नहीं झुकाएंगे। राजा ने आदेश दिया था कि ऐसे लोगों को मार दिया जाएगा। मगर दानियल और उसके साथी जो है परमेश्वर के ऊपर में निर्भर करते हैं, परमेश्वर को सारी बातें बता देते हैं और राजा को कहते हैं कि हम सर नहीं झुकाएंगे। राजा गुस्सा होता है और उनको भट्टी में फेंक देता है, मगर परमेश्वर भट्टी में से बचा लेते हैं। जब हम अपना परमेश्वर को हम असीमित रूप में समर्पित कर देते हैं तो परमेश्वर जो है सीमित रूप में जब हम समर्पित कर देते हैं हम अपने आप को, क्योंकि हमारी शक्ति जो है सीमित है, जब हम सीमित रूप में परमेश्वर को समर्पित कर देते हैं तो परमेश्वर की असीमित शक्ति हमारे जीवन में कार्य करती है। इसी को विश्वास कहा जाता है। दोस्तों एक और उदाहरण देता हूं। मेरे शरीर में बहुत सारी परेशानियां होती थी कुछ दिन पहले। मेरे हृदय की गति रात में अचानक बढ़ जाती थी, मेरा नींद टूटता था और मुझे लगता था कि अब मैं मर जाऊंगा। और बहुत सारा परेशानी मेरे शरीर में इसके कारण होती थी। मेरा शरीर ठंडा होता था, पसीना छोड़ने लगता था और मेरे पैर के जो तलवा है, हाथ है, ये सब ठंडे होने लगते थे और मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकलता था, मेरा गला सूख जाता था, मेरा आवाज़ कांपने लगता था। इस प्रकार से परेशानी होती थी और मैं उठ करके प्रार्थना करते करते तब मेरा शरीर धीरे धीरे नॉर्मल होता था। और तब मैंने परमेश्वर के वचन को बोलना शुरू किया कि मैं चंगा हो गया। जैसे आपने वो 12 वर्ष की लहू को बहने वाली स्त्री को चंगा किया, जैसे मुर्दे को चंगा किया, जैसे लाजर को जिलाया, जैसे कोढ़ी को चंगा किया, वैसे ये सारा वचन मैंने बोलना शुरू किया। और अंत में क्या हुआ, इसका परिणाम जो है, मैंने अनदेखी चीज़ों के ऊपर में विश्वास करके प्रार्थना किया और वो परिणाम, अनदेखी चीज़ों का परिणाम जो है मेरे जीवन में परमेश्वर के वचन और चंगाई के रूप में मेरे जीवन में आया। इसी को विश्वास कहते हैं। दोस्तों जब हम ऐसा कार्य करते हैं तो परमेश्वर की अद्भुत शक्ति, असीमित शक्ति हमारे जीवन में कार्य करती है और हम उन सभी चीज़ों से छूट जाते हैं। यही विश्वास है, यही विश्वास की परख है दोस्तों। और उसके बाद में जब एक चीज़ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा है कि सुनकर काम करना। हम जो वचन सुनते हैं और सुन करके रह जाते वो विश्वास नहीं। जैसा एक आदमी स्टेशन पे खड़ा है और ट्रेन जो है हॉर्न मारे, पी हॉर्न मारे, वो खड़ा है, फिर ट्रेन हॉर्न मारे, वो खड़ा है। एक आदमी है भाई ट्रेन हॉर्न मारे, उठ जाओ, नहीं मैं सुन रहा हूँ। और ऐसा क्या होता है, तीसरे बार हॉर्न मारते हैं, धीरे धीरे ट्रेन जो है वो पटरी से आगे बढ़ते रहती है और ट्रेन निकल जाती है, वो यहीं पे खड़ा हो जाता है। इसका मतलब है केवल सुनने से नहीं होता है। अगर ट्रेन ने हॉर्न मार दिया तो हमको ट्रेन में बैठना चाहिए, तभी हम गंतव्य स्थान तक पहुंच सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम सुनते हैं तो सुन करके हमको एक्शन भी लेना चाहिए, कार्य भी करना चाहिए। वही विश्वास का स्रोत है, वही से विश्वास जो है हमारा मजबूत होता है। दोस्तों ये एक नंबर पॉइंट है। उसके बाद में दोस्तों विश्वास का आधार क्या है, तो विश्वास का आधार जो है परमेश्वर है। कैसे, मैं दिखाता हूं दोस्तों। जब हम इब्रानियों 6:13 में पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने जब अब्राहम से प्रतिज्ञा किया था कि मैं तुझे संतान दूंगा, तो परमेश्वर और अब्राहम दो ही व्यक्ति वहां पे उपस्थित थे और परमेश्वर को अपने से बड़ा दूसरा कोई नहीं मिलता है। तो परमेश्वर अपना ही कसम खाता है कि मैं तुझे संतान दूंगा और तेरे वंश को बढ़ा दूंगा। देखिए ये परमेश्वर का दृढ़ विश्वास जो है अब्राहम के प्रति, और ये विश्वास योग्यता कि मैं अब्राहम को वंश दूंगा, और अब्राहम भी इन बातों के ऊपर में क्या करता है, विश्वास करता है। उसके बाद में देखिए अगर हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा
और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर दृष्टि लगाए रहे, जिससे उसने आनंद के लिए जो उसके सामने रखा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सह लिया। परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने ओर जा बैठा। जब हम इब्रानियों 12:2 में पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि परमेश्वर इस संसार में केवल और केवल हमारे लिए आया, और जितना भी दुख, तकलीफ, घृणा और जितना भी तिरस्कार था वो सब कुछ परमेश्वर ने, वो सारा तिरस्कार जो है, वो घृणा जो है, वो थूक, वो थप्पड़, वो मार, वो अपमान, सब कुछ परमेश्वर ने सहा, प्रभु यीशु ने सहा। क्योंकि प्रभु यीशु देख रहा था कि उसका ये जो अपमान जो प्रभु यीशु सह रहा है, इसका प्रतिफल उसको क्या मिलने वाला है, उसके लिए क्या रखा गया है। तो अगर हम उसी प्रकार, अगर प्रभु यीशु के प्रकार या दानियल के प्रकार या यूसुफ के प्रकार, यूसुफ की तरह हम अपने विश्वास को बना करके रखते हैं और अडिग रहते हैं और गिरते नहीं हैं या अपने विश्वास को टूटने नहीं देते हैं, तो परमेश्वर का रखा हुआ वो मुकुट जो है हमारे जीवन में आता है। उसके बाद एक वचन और पढ़ना चाहेंगे। जो विश्वास जो है कहाँ से उत्पन्न होता है, तो इसका स्रोत जो है परमेश्वर ही है। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं परमेश्वर कभी बदलता नहीं हूँ और मेरा वचन कभी टलता नहीं है। अगर हम मत्ती 24:35 पढ़ते हैं तो वहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है कि परमेश्वर जो है कभी बदलता नहीं है और परमेश्वर का वचन कभी बदलता नहीं है। अच्छा, उसके बाद में विश्वास कौन देता है, तो विश्वास जो है परमेश्वर के तरफ से ही हमको मिलता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि इसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेंगे। दोस्तों, जब मेरे शरीर में ऐसा परेशानियां उत्पन्न होती है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगा, तो कभी कभी जो है मैं हंस देता हूँ, मैं हंसने लगता हूँ। क्यों हंसने लगता हूं दोस्तों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर प्रभु इस वक्त मुझे उठा भी लेगा तो मैं सीधे परमेश्वर के पास में चला जाऊंगा, इसलिए मैं हंसने लगता हूं दोस्तों। तो ये मेरे किसको दिखाता है? ये मेरे विश्वास को दिखाता है। और एक वचन लास्ट में बताता हूं दोस्तों, विश्वास सुनने से आता है। और सुनना किससे होता है? परमेश्वर के वचन से। हम केवल सुनते रहेंगे तो नहीं होता है, केवल बोलते रहेंगे भी तो नहीं होता है, एक्शन में भी होना चाहिए। परमेश्वर कहता है कि अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। एक बार सुना, विश्वास आ गया, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। हमको कंटिन्यू लगातार परमेश्वर के वचन को बोलते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए, तब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करता है और वो विश्वास जो है हमारे जीवन में फलवंत होकर के निकलता है और हम कभी भी डिगते नहीं हैं, कभी भी डगमगाते नहीं हैं। और जब हमारे जीवन में कोई मुसीबत आता है तो हम भी प्रभु यीशु के समान कहते हैं, ये पहाड़ तू उखड़ जा और समंदर में जा लग, और ऐसा ही हो जाता है अगर हम इसी फेथ के ऊपर, इसी विश्वास के ऊपर में कार्य करते रहते हैं। तो ये सभी चीज़ें हमें परमेश्वर की तरफ से मिलता है। तो इसलिए हमको अपना दिल और दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पर पूरी तरीके से परमेश्वर के ऊपर ही हमको क्या करना चाहिए? निर्भर होना चाहिए। तब जाकर के परमेश्वर का असीम शक्ति हमारे जीवन में कार्य करती है और हम परमेश्वर हमको जिस मुसीबत में हम फंसे हुए होते हैं उससे परमेश्वर हमें क्या करता है? निकाल लेता है। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपने इस वचन के द्वारा आशीष पाया हो। तो मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह।